Hello guys, today we start chapter second part 2 The Adventure of Toto. चालू करते हैं. When Toto was finally accepted by a grandmother, he was given a comfortable home in the stable. मतलब जब उसने फाइनली जब ग्रैंड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था होम में, कंफर्टेबल होम में, फिर उसे अस्तबल में रखा, अस्तबल दिया जहाँ पे बाकी भी जानवर रहते थे. वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना. वहाँ पे एक डोंकी था जिसका नाम था नाना. ऑन टोटो फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल. अस्तबल में उसकी पहली रात थी. ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल. मतलब ग्रैंडफादर जो थे, दादाजी जो थे, वो देख रहे थे कि क्या टोटो वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहा है क्या. टू ही सरप्राइज ही फाउंड नाना. वो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो सरप्राइज हो गए. उन्होंने नाना को देखा कि विदाउट अपरेंस कोर्स पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे. मतलब ऐसा था कि वो जो नाना था उसने जितना दूर हो सके वो उतना दूर जा रही थी, जो जा रहा था उसके जो भूसा होता है उसके उससे दूर जा रही थी. ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप. नाना को एक स्लैप मारा, थप्पड़ सा मारा थोड़ा धीरे से. अक्रॉस हर हाउंचेस एंड हर जर्क बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर. और उसको अपना जो टोटो था उसके साथ में ड्रैग हो रहा था. ही हैड फेस्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटल टीथ. वो इसलिए ड्रैग हो रही थी क्योंकि जो टोटो था उसने उसके कान पे बाइट कर लिया था, जो शार्प तीखे तीखे उसके दांत थे उससे. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड. टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन सकते. अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ. अब ज़रा सी बात है कि गर्मियों में सर्दियों में गर्म पानी से नहाते. तो टोटो को क्या था कि ग्रैंड मदर जो थी वो गर्म पानी करके देती थी. ही वुड कंकली टेस्ट द टेम्परेचर. मतलब वो पहले टेम्परेचर टेस्ट करता था कि वो कैसा है विद हिज हैंड. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ. फर्स्ट 1 फुट. जैसे हम पहले चेक करते हैं कि गर्म है कि ठंडा है, तो वैसे वो चेक करता है कि गर्म है कि ठंडा है. फिर वो बाद में करता है कि एक स्टेप अपना पहले फुट डालता है, फिर दूसरा फुट डालता है, देन द अदर. फिर एज ही हैड सी मी डूइंग, मतलब जैसे उन्होंने नरेटर को देखा है. until he was into the water up to his neck. फिर वो उसके अंदर बैठ जाता है, नेक तक उसके पानी होता है. and once comfortable he would take the soap in his hand or feet. मतलब फिर वो जब कंफर्टेबल हो जाता है उसमें तो सोप लेता है और अपने हैंड और फीट पे रब करने लग जाता है. रब हिमसेल्फ ऑल ओवर. व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड. जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो क्या करता था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली. मतलब बहुत जल्दी से भागता था. एज ही कुड टू द किचन फायर. फिर वो जो किचन में आग जल रही होती है गैस में या फिर कहीं भी, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, तो वहाँ पे चला जाता था कि ड्राई होने के लिए, सुखाने के लिए. इफ़ एनी वन लाफ एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस. अगर कोई भी इसके परफॉर्मेंस से ऐसा लाफ करता है तो टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट. जो टोटो की फीलिंग थी वो हर्ट हो जाती थी. एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ इस बात. फिर वो नहाता नहीं था. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. एक दिन ऐसा हुआ कि टोटो ने मतलब एटलीस्ट अपने आप को पूरा बॉयल ही कर लिया था, जलने वाला था. अब कैसे जलने वाला था? अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी. एक बड़ा सा केटल रखा गया था चाय बनाने के लिए. एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू. फिर उसको कुछ मिला नहीं तो डिसाइडेड टू रिमूव द लिड. फिर उसने जो लिड थी रिमूव करी. फिर फाइंड द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ. फिर उसने चेक किया कि थोड़ा नॉर्मल सा है, गर्म पानी है, तो उसमें बाथ ले लेता हूँ. ही गॉट इन. फिर वो अंदर चला गया उसके विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल. अपने पूरे नेक तक उसके पानी था. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल. मतलब थोड़ी देर तक तो वो ठीक था. until the water began to boil. जब तक पानी गर्म हो रहा था. टोटो then was just fine for a while until, मतलब थोड़ा सा बच गया था वो. until the water began to boil. टोटो then was raised himself a little.
जब उसे थोड़ा सा गर्म लगता था तो अपने आप को ऊपर करता था, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर उसे ठंड लगती थी तो वो वापस बैठ जाता था, सेट डाउन अगेन। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, मतलब फिर वो अपने ऊपर नीचे करने लग गया थोड़ी देर तक, अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, जब तक ग्रैंड मदर आ नहीं गई, तो उसे जो हाफ बॉइल्ड पानी होता है उसमें से निकाला केटल में से। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन एसेप्टली डिवोटेड टू मिचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। ऐसा कहते हैं कि किसी के अंदर शरारत भरी होती है दिमाग में बहुत सारी, तो वो जो था वो टोटो के दिमाग में कुछ ज़्यादा ही थी। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसीस, मतलब वो ऐसा था कि उसको हर चीज़ को दो दो पार्ट में करना होता था, तोड़ना होता था। Whenever one of my auntie came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. मतलब जब भी उसकी आंटी आती थी, नरेटर जो है उनके जो आंटी थी आती थी कभी भी घर पे, तो वो क्या करता था, पूरा एफर्ट लगाता था, पूरा एफर्ट जितना भी उसका जोर होता था वो पूरा लगाता था उसकी ड्रेस फाड़ने में और फिर उसमें होल कर देने में। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन क्या हुआ, लंच टाइम में लार्ज डिश ऑफ पुलाव, एक बड़ी सी डिश चावल की, स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, बीच में रखी हुई थी। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि टोटो खुद ही राइस डाल रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, तो जब उसकी ग्रैंड मदर ने चिल्लाया उस पर तो उसने वो प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश फॉरवर्ड, जब उसकी आंटी जो थी वो आगे बढ़ी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, फिर जो टोटो था क्या किया, उसने उसके ऊपर पानी डाल दिया। वेन ग्रैंड फादर राइट, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। जब ग्रैंड फादर जहाँ वहाँ पे आए तो टोटो ने क्या किया, जो पुलाव की डिश थी वो ली और फिर वो विंडो से चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट, कटहल के पेड़ पे उसको पाया, वो बैठा था वहाँ पे। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, उसके हाथ में थी वो डिश तब भी। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, वो वहीं पे बैठ के ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे चावल खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, वो चाहता था कि मैं पूरी ये जो पुलाव है मैं पूरा ख़त्म कर दूँ अकेला ही। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम एट हिम, फिर जो ग्रैंड मदर ने चिल्लाया था उस पर, ही थ्रो द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, फिर वो ट्री पे बैठा था तो उसने डिश फेंक दी, क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने उस पर चिल्लाया था। एंड चैटर्ड विद डिलाइटेड व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, एक बंदर जैसी आवाज़ निकाली, हंस के उसे खुशी हुई जब उसने वो जो क्या कहते हैं प्लेट टूट गई, 100 पीसेस में टूटी थी वो, तो उसे बहुत खुशी हुई। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, टोटो एक कोई ऐसा नॉर्मल पेट नहीं है जिसे हम अपने साथ बहुत टाइम तक रख सकें। इवन ग्रैंड फादर रिलीज दैट वी वर नॉट वेल टू डू, अब जो ग्रैंड फादर थे उन्हें भी रियलाइज़ हो गया कि अब हम इसे नहीं रख सकते। वी वर नॉट वेल टू डू नॉट टू अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉसेज ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन एंड वॉलपेपर, हम इतना सारा अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना रिच भी नहीं है कि ये सब तोड़ देगा। डिशेस जो प्लेट हो गई वो तोड़ दिया, क्लोथ्स हो गए वो फाड़ दिए, कर्टन हो गए वो फाड़ दिया, वे वॉलपेपर को भी फाड़ दिया, इतने अमीर नहीं है कि ये सब अफोर्ड कर सके। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, उन्होंने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा एंड स्कूल टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, एंड फिर जो टोटो था उसे 3 रुपये में वापस दे दिया। और यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।